आदरणीय समस्त भारतवासियों को मनीष सूर्यवंशी की ओर से आज़ादी के राष्ट्रीय महापर्व 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी को सहा हो, लेकिन हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें स्वतंत्र भारत में जन्म मिला है। यह आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। इस आज़ादी के बदले हमारे न जाने कितने वीर जवान शहीद हो गए थे। जब एक जवान देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाता है तो केवल एक ही जवान तैयार नहीं होता, तैयार होते हैं उनके बूढ़े माँ बाप के कई सपने, चूड़ी, मंगलसूत्र, और तैयार होती हैं उनकी कई हसरतें। लेकिन जब देश की रक्षा करते हुए आतंकी हमलों में जब कोई जवान शहीद हो जाता है तो पता है क्या होता है? इस धरती का सीना फट जाता है, रूह कांप जाती है और उसके बूढ़े माँ बाप चकनाचूर हो जाते हैं। उनके सारे सपने, वो चूड़ी, बिंदी, वो मुस्कान सफेद कागज की तरह खामोशी में गुम रह जाते हैं। जब भारत का कोई जवान शहीद होता है तो केवल उसका परिवार ही नहीं रोता, बल्कि वो हर इंसान रोता है जो शहादत के मायने समझता है। वो हर नागरिक रोता है जो अपने देश से प्रेम करता है। जब तिरंगे से लिपटे हुए जवान को आखिरी बार अपने सीने से एक मां लगाती है तो 142 करोड़ हिंदुस्तानी रोते हैं। यही हमारे देश की सच्चाई है। आपको याद होगा कि अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्होंने हमें ही गुलाम बना लिया था और 200 वर्षों तक हम अत्याचार सहन करते हुए गुलामी में रहे थे। लेकिन पता नहीं क्यों हम आज भी विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। शायद हम भूल चुके हैं कि हम फिर से विदेशी चीजों का इस्तेमाल करके अपने देश की परिस्थिति को बिगाड़ रहे हैं। हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए स्वदेशी चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कथन अनुसार लोकल को वोकल बनाना होगा। और इस स्पीच के अंतिम लाइनों में मैं यही कहना चाहूँगा कि ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना कोई बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो केवल इतना सा गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।